2, trigonometrical part 2, फंक्शन पार्ट 2 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। नहीं, वो तो खत्म होने वाला है जल्दी। लिमिट्स तो ठीक है सर 3D ज्योमेट्री में तो आज क्या है, मंडे है ना? मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, थर्सडे को भी क्लास होगी। तो थर्सडे तक आप लोग एक काम करो, जल्दी से कंप्लीट कोऑर्डिनेट पार्ट 2 जो कोनिक पार्ट 2 है उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना? कब तक? थर्सडे तक, ठीक है? मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन का टाइम है। 3 दिन में सारे डाउट कलेक्ट कर लेना। अगर वेडनेसडे तक, थर्सडे तक हो जाता है ठीक, नहीं तो मेरे को बता देना संडे को। अगर सैटरडे संडे में स्पेशली 2-3 घंटे की क्लास केवल और केवल कोऑर्डिनेट के डाउट के लिए रखें। टेस्ट दिया था? कितने लोगों ने टेस्ट दिया था? ओके सर। टेस्ट दिया? कैसे क्वेश्चन थे? फॉर्मूला पे थे सर, इजी थे सर, मतलब डायरेक्ट आए थे, एनसीईआरटी लेवल तक के थे मतलब। अब बताओ तो इसमें मैं क्या करूं? तभी तो कह रहा था दे दे, और क्यों कह रहा था दोनों? पहले ही से डर जाता है। कर लिया था सारे, हो गया था, किसी में फंस भी गया? हाँ सर, एक आधे गलत हो गए। बहुत बढ़िया। अभी तो कह रहे थे बहुत इजी था, अभी कह रहे एक आधे गलत हो गए। नहीं सर, वो रात के समय है ना, तो रात के समय मतलब रात को दिमाग ना प्रीऑक्यूपाई हो जाता है चीजों से, तो गलत हो ही जाता है लास्ट। तो रात में क्या है, जेई वाले को भी बोलना कि मेरे रात में पेपर लेना सर, ठीक है? क्योंकि दिन में मैं थोड़ा सा ठीक नहीं फील करता हूँ। हाँ, पेपर के समय दोगे ना, कभी भी दे दोगे ना। चलो इस पे बहस नहीं करते। कॉम्प्लेक्स नंबर सारा याद है आप लोगों को? नो सर। ठीक है, तो आधे से हम शुरू करते हैं। याद करना मेरा काम है कि समझे? याद करना मेरा तो काम नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर बैठ के मैं याद करूँ। तो आप लोगों के पास एक दिन का टाइम है, अपना पूरा एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 में लिख लो टॉपिक्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट टॉपिक है डिमावर्स थ्योरम। क्या है बेटा? फर्स्ट टॉपिक है डिमावर्स थ्योरम। डिमावर्स थ्योरम जो होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ट्रिग्नोमेट्री का आपस का कॉम्बिनेशन डिमावर्स थ्योरम डिसाइड करता है, ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिग्नोमेट्री के आपको देख के लगेगा कि ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, बट उस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमावर्स थ्योरम, ठीक है? ओके, सेकेंड थिंग जब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। सेकेंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है? इसको पढ़ने के बाद हमारा जो आएगा एक छोटा सा टॉपिक आएगा बीच में, हाउ टू फाइंड द लॉग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम लोग उसका लॉग किस पे पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज करके हम लोग लोकस वाले प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करें, ठीक है? तो मेजरली इसमें हमें जो है वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करना है। इसके बारे में बात करना है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लिए अपने को तीनों बातें पता होनी चाहिए कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आवाज आ रही है प्रॉपर? कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयर, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इनटू 3 फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इज कार्टेशियन फॉर्म, यू नो अबाउट दिस, x प्लस आयोटा y। दूसरा फॉर्म क्या होता है बेटा? सेकेंड फॉर्म होता है पोलर फॉर्म, ठीक है? r इंटू क्या लिखते हैं? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एंड जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? यूलर फॉर्म होता है, r e रेज टू द पावर आयोटा थीटा,
आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा जो होता है उसको हम लिखते हैं क्या, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या है कि यूलर फॉर्म जो है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा थ्रू आउट द डिस्कशन। अच्छा, एक तो ये बात होगी अगर बेसिक इंफॉर्मेशन ले। सेकेंड इंफॉर्मेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो द सेकेंड वेरी इंफॉर्मेशन इज दैट कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस का ज्योमेट्रिक मॉड ऑफ जेड, तो हम सब लोग जानते हैं इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, मेरी बात पहुंच रही है अब तक, अगर y जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। What it represent? It represents the distance of z from origin. ये ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करता है कि ओरिजिन से z का जो डिस्टेंस होगा वो मॉडुलस ऑफ z से रिप्रेजेंट होगा। गॉट इट? उसी तरह क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है बेटा tan इनवर्स y बाई एक्स। ओके ओके, हाँ या ना? तो क्लास में हम इजी बातें डिफिकल्ट बातें दोनों साथ साथ करेंगे, और यहाँ से एप्लीकेशन वाला पार्ट है। एप्लीकेशन वाला पार्ट में क्या होता है, तो एकदम विजिलेंट होना होता है, और ये नहीं आधे घंटे के उठ के सर समझ में नहीं आया। कैलकुलेशन जहाँ पे करेंगे वहां पे कैलकुलेशन करोगे, पैरेलली करोगे और अटेंटिव रहोगे। चाहो तो वीडियोज ऑन करके बैठो सो दैट तुम्हारा अटेंशन बिल्कुल भी ब्रेक ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहला हमारा सर डिमॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं। हाँ बोलो सर। सर रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा हम भूल गए सब लगभग, तो हाँ इसलिए जितना थोड़ा जितना जरूरत पड़ेगा वो बताते जाएंगे। ये तो बता 100%। दीजिए। हाँ हाँ 100%। ठीक है, जहां जहां जरूरत हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप खा पी के सब लोग आए हो, तो हम भी उस चीज सर के कल लिए। रिकॉर्ड कर लेंगे। नहीं कोई नहीं, उसमें बस मॉडुलस और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज, अभी जितना जरूरत पड़ेगा वो बता, सबको बताएंगे भाई, क्योंकि हम ये सपोज करके ही चलते हैं कि आप लोग महान। ओके, तो हमारा जो है ध्यान से देखते हैं, क्योंकि अब जितने चैप्टर है ना वो एप्लीकेशन पार्ट वाले हैं, तो इसमें थोड़ा सा साथ में करना है। तो पहला थ्योरम है डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। वो कहता है क्या, कॉस थीटा, ध्यान से सुनना, क्या कहता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n अगर है तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। एक्सप्लेनेशन इज वेरी सिंपल। ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं, आयोटा साइन थीटा। इट मीन्स दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा प्लस iota sin theta raised to the power n can be written as e raised to the power iota theta raised to the power n. This is equal to e raised to the power iota n theta. और इसको जब हम लोग cos वाले टर्म में डिवाइड करेंगे, डिसाइड करें cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, तो यहाँ पे हो गया क्या, हमारे पास आ गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या आ गया, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। आई होप दिस शुड बी क्लियर टू यू। यही जो Yes, sir. थ्योरम है उसका नाम क्या है, डिमॉर्गन्स थ्योरम। फर्स्ट बात आ गई समझ में। ये जो Yes, sir. यूलर फॉर्म होता है ना, उसको यूलर फॉर्म पे थोड़ा सा देखो। अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, करोगे इसको यूलर फॉर्म में लिखना है तो हमेशा याद रखना कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा।
प्लस क्या लिखोगे, आयोटा साइन क्या लिख सकते हो, जल्दी से बोलो, पाई बाई टू माइनस थीटा। कोई दिक्कत? तो दिस कैन बी रिटन एज ई रेज टू द पावर आयोटा, क्या लिखोगे इसको, पाई बाई टू माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? ये सब छोटी छोटी बातें होंगी, काम आएंगी क्वेश्चन करते समय। सर सर ये आवाज- समझ में, ये आपने क्या लिखा है, ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा और रेस्ट पावर एन, इसके बाद समझ नहीं आया, कॉस इंटीजर कैसे आ गया यहाँ पे, cos कॉस 90 minus इंटीजर कैसे आ गया? कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ई रेज टू द पावर आयोटा, राहुल गांधी क्या लिखा जाएगा? sir cos Rahul Gandhi plus iota sin Rahul Gandhi. आयोटा के साथ जो रखेगा एज इट इज लिख देंगे। यस सर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आयोटा के साथ, एन थीटा, क्या लिखोगे? आयोटा साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। ओके सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन करते समय इन बातों को बड़े ध्यान से रखना कि हमारे पास याद रखना कि यूलर फॉर्म में ऐसा ही यही केवल चेंज होता है, ठीक है, ई रेज टू दी पावर आयोटा। अगर इस फॉर्म में लिखा रहेगा तभी चेंज करोगे। यहाँ पे हमारे पास क्या था, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, तो हमें किस साइन थीटा को पहले क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, किसमें, कॉस में। तो कॉस में थीटा की जगह पे पूरा क्या लिखा हुआ है बेटा, पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ई रेज टू दी पावर आयोटा पाई बाई टू माइनस थीटा। ओके, इसी तरह अगर मान लो सपोज करो 1 लिखा जाएगा, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस क्या लिख सकते हैं बेटा, 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? क्योंकि तुम्हें पता है कि कॉस 2k पाई इज इक्वल टू 1 होता है व्हेन k बिलोंग्स टू इंटीजर, और साइन 2k पाई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो, दिस इज इक्वल टू, यानी 1 को क्या लिखा जाएगा, ई रेज टू द पावर आयोटा 2k पाई वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको पकड़ना। अगर मान लो इसी तरह सेकेंड है आयोटा, आयोटा को क्या लिखेंगे, आयोटा मतलब क्या हो गया, 0 प्लस आयोटा, ऐसे ही होगा। कौन सा वैल्यू होता है, तो कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, जल्दी से बोलो, 0, और साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1, तो इसको क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, तो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई टू। ठीक है, थर्ड वाला माइनस आयोटा को क्या लिख सकते हो, जल्दी से बोलो, कॉस पाई बाई टू माइनस आयोटा साइन क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, पाई बाई टू, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई टू। तो ये जो चीजें हैं, यानी ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा अगर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो उल्टा भी होता है, और ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें आ रही समझ में। आखिर इसका क्या यूज है और ये किस तरीके से हमें हेल्प करेगा स्टडी में, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कहीं ना कहीं डिमॉर्गन्स थ्योरम को देखने के बाद हमें ये लगा कि ये दोनों थ्योरम जो है आपस में कोई रिलेटेड है, यानी एक लिंक बना रहा है, कॉम्प्लेक्स के साथ और ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक लिंक बना रहा है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला तो काम वही करना है भैया, टारगेट में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, है ना। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप क्या करेंगे, आप यूलर फॉर्म या फिर आप सिस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ, बड़े प्यार से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और एक इसके बाद भयंकर क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे समझ में आया, समझ में बोलो। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा अपॉन
1 प्लस साइन अल्फा माइनस आयोटा कॉस अल्फा रेज टू द पावर n को करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b के। अगर हमें इस फॉर्म में करना है तो देखो सबसे पहली बात है, बड़े ध्यान से सुनो। अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉस थीटा और साइन थीटा होता, ऐसा कुछ फॉर्म होता, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसा फॉर्म होता, इसका पावर n लिखा रहता, तो क्या लिखते हैं, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ऐसा तो है नहीं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे कॉस अल्फा हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस साइन अल्फा। तो 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है ना, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो 1 प्लस साइन अल्फा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस अल्फा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब प्लस आयोटा साइन, हाँ गाल पे हाथ रख लेना और बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना, पाई बाई 2 माइनस अल्फा, गाल पे हाथ रख के बैठ जाओ। 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखेंगे वो रफ लिखेंगे। अब माइनस क्या हो गया, आयोटा साइन क्या हो गया बेटा, पाई बाई 2 माइनस अल्फा। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई दिक्कत है। हमने क्या किया, हमने साइन अल्फा को लिख लिया कॉस, क्या लिख लिया, पाई बाई 2 माइनस अल्फा, और कॉस अल्फा को हमने क्या लिख लिया, जल्दी से बोलो, कॉस अल्फा को क्या लिख लिया, साइन क्या लिख लिया, पाई बाई 2 माइनस अल्फा। इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास 1 प्लस कॉस क्या है बेटा, जल्दी से बोलो, पाई बाई 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, में क्या लिखना होगा, 2 कॉस स्क्वायर, क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। कोई दिक्कत, इसी फॉर्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है। तो अल्फा को इसके ये वाला पार्ट जो थीटा है उसको 2 से डिवाइड करना है, पाई बाई 2 को थीटा 2 से डिवाइड करेंगे पाई बाई 4, और अल्फा को 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा बाई 2 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सेकेंड जो है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लिखा जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू क्या लिखा जाता है, कॉस थीटा बाई 2। बहुत सुंदर, यस और नो। तो इसका मतलब हमारे पास साइन अगर लिखा हुआ है पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखोगे, 2 साइन क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस अल्फा। यानी ये क्वेश्चन जो है वो प्योर अंडरस्टैंडिंग और कैलकुलेशन का है। ये जो चैप्टर है वो प्योर अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेशन का है, ठीक है ना, एकदम टू द पॉइंट कैलकुलेशन आना चाहिए। ये कैसे आएगा, जब आप करोगे, आप बैठ के करते रहोगे। तो इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं तो हम इसका अगला लाइन जो लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन जो लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोले, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस 2 आयोटा साइन पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस 2 आयोटा साइन पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम ढंग से देखते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है, बता पाएंगे, न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos पाई टू भी बाई आ रहा 4 है। माइनस। हाँ, तो इसको Yes, sir, 4 two. स्टेप में बोलोगे क्या, ये सर नीचे से 2 क्या होता है। कॉमन आएगा, जब नीचे एक बार में सही बोलोगे, नीचे से क्या कॉमन आएगा सिमिलरली, 2 cos पाई बाई 4 2 माइनस अल्फा बाई cos 2 pi by 4 minus alpha by 2 तो नीचे और ऊपर वाला दोनों कैंसिल हो cancel. जाएगा। कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा ऊपर में, cos पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 अब प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, cos पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। ये आ गया, अकाउंट कैंसिल कौन कौन हो गया था, 2 cos पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, ये दोनों ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। चलो ठीक है,
अगर मैं इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो कैसे लिखा जाएगा? ई रेज टू द पावर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, किस साइन के साथ? आयोटा के साथ में। आयोटा साइन। नीचे क्या लिखा जाएगा? माइनस आयोटा क्या लिखा जाएगा? पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। अच्छा, तो क्या एक्सपोनेंट लॉ मालूम है? ए रेज टू द पावर एक्स अपॉन ए रेज टू द पावर वाई क्या होता है? ए रेज टू द पावर एक्स माइनस वाई। यू नो अबाउट इट? तो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, आयोटा पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फा। अच्छा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा क्या हो गया? साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा, एंड दिस इज ए प्लस आयोटा बी। बहुत ही जानदार जोरदार क्वेश्चन है ना, मजेदार है। सेकेंड क्वेश्चन इससे खतरनाक लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी ना समझ में आए। सर आगे से समझिए वाला। हाँ, अगला क्वेश्चन जानदार लेंगे, थोड़ा सा दम लगे लेकिन आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए। अगर कैलकुलेशन वीक हो तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं आए कि कहाँ जा। तो आज थोड़ा सा तूफान है, कैलकुलेशन का तूफान उठेगा। इसमें कंसेप्ट तो हो गया खत्म। डिमेवल्स थ्योरम क्या था? अब कोई पूछेगा क्या लिखेगा? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रेज टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। एप्लीकेशन नहीं आएगा, यूलर फॉर्म ये सब नहीं समझ। एक बड़ी थी जोरदार जबरदस्त धमाकेदार क्वेश्चन करते हैं। आज एकदम से तुम लोगों को परेशान करने आज हम सोच ही गए हैं कि तुम लोगों को आज दुखी करेंगे, दुखी आत्मा बनाएंगे। करें? यस सर। यस सर। सर तो दुखी करा जाए, चलो। यस अब जैसे क्या हुआ कि लिखो, प्रूव दैट cos अल्फा नाक बहनी शुरू हो गई होगी, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं ये, है ना? तो हमने आपकी इच्छा पूरी कर दी। उससे बोला था धमाकेदार क्वेश्चन सब पूछूंगा, है ना? है ना? पहले बोला था ना। आज एकदम ऐसे आज मर्सी के मूड में, एकदम दया रहम नाम की कोई चीज नहीं। आज एकदम बिल्कुल कोई दया नहीं। वैसे भी कौन सा समझ में आता है, तो आज नहीं समझ में आएगा तो आफत आ जाएगा, है ना? ओके, लेट अस ट्राई। ओके, सर क्या सर क्या? सर मैं बोल रहा था कि ये अपने पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा एंड cos अल्फा प्लस सो ऑन टिल n माइनस वन बीटा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में ऐसे नहीं, मतलब स्टार्टिंग का टर्म और लास्ट का टर्म उठाएंगे और सम करते आएंगे और n बाई टू तक के सम करते आएंगे इसको। बहुत बढ़िया आइडिया है, तुम घर पे बैठ के आराम से इस आइडिया से प्रोसीड कर। अच्छा आइडिया है।
तो आई थिंक 5:30 हुआ, 6:30 तक तो तू कंक्लूड नहीं कर पाएगा 1 घंटे में। बाकी जो हमने करना क्या है, हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पे बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं बोल दो, सजेशन 5 मिनट कर लो। 30 व 35 से पहले डिस्कस मत करना बिल्कुल भी। तुम्हें कैसे पता है कि एन क्या है, इवन है, ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स की? करो करो बेटा, इसके आइडिया नहीं, अपने अपने आइडिया लगाओ। अभी तक तो क्वेश्चन ही लिख रहा है, तो सॉल्व कब करेगा? सर सेकंड वाला पार्ट लिख रहा था मैं। अब दिख रहा है ना, लिख लो सेकंड वाला पार्ट। इंजीनियर साहब सजेशन देके भागिए मत, तुम्हें लोग पुल गिरवाओगे इंडिया में। घपला करोगे क्वेश्चन पे, पुल कैसे? ये तो सोचो, इंडिया में 1 साल का पुल 4 साल में क्यों बनता है? खुद ही इंजीनियरिंग 2 साल का कोर्स 4 साल में करते हैं, तो कैसे होगा? सर बिहार में गांधी सेतु गिर गया एक सेक्शन कुछ दिन पहले। न्यू कंस्ट्रक्शन वाला कि पुराना वाला, नया वाला कि पुराना वाला? सर ये तो नहीं मालूम, लेकिन तो सुना था जरूर कुछ कोई पार्ट गिरा था। कोई बात नहीं, गिरने दो यार, क्या करोगे पुराना। तीन मिनट हो गए। I hope you have attempted. Okay. आपके कुछ भी व्यूज हैं जल्दी जल्दी दे दीजिए, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। प्रियांशु, हर्ष, यस सर। क्या लग रहा है, कैसे क्या दिखाई दे रहा है? कुछ देखने की कोशिश किया, कुछ समझने की कोशिश किया? सर इसको एक्सपैंड भी तो नहीं कर सकते सर, बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा हो जाएगा। और दो दो जो हमने एडजस्टमेंट करने के सोचेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ घपलेबाजी है ना? यस, ये तो है।
अच्छा, अगर दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक साथ देखें, अब देखने के नजरिया बदलो, तो ऊपर में क्या है कॉस अल्फा, नीचे में है उसके पैरेलल में क्या है साइन अल्फा। ऊपर में Yes. कॉस अल्फा प्लस बीटा, नीचे में क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर मान लो इसके पहले वाले के लेफ्ट हैंड साइड को हम पी सपोज कर ले और दूसरे लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्यू सपोज कर ले, तो पी प्लस आयोटा क्यू कैसे लिखा जाएगा? कुछ बता पाओगे? कुछ इमेजिन कर पा रहे हो? कैसे लिख? कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस बीटा Yes. प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, Yes. कॉस अल्फा प्लस टू बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस टू बीटा, है ना? ऐसा कुछ लिखा जाएगा ना? नहीं समझ में आ रहा है मेरे को? चलो तो एक काम करते हैं, तो हमें ये पता है कि अगर ये जो सर हैं, ये जो भाई साहब हैं, ये आयोटा के साथ इसके साथ मिल जाएं, तो कॉस कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा अगर एक साथ मिल जाए, ई रेज टू दी पावर E raised आयोटा अल्फा हो जाएगी। उसी Yes, sir. तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा अगर एक साथ मिल जाए, Yes to the ई power रेज टू दी पावर e आयोटा raised to the अल्फा power प्लस बीटा iota हो sin जाए। alpha beta. इसी तरह Yes, sir. कॉस अल्फा प्लस टू बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस टू बीटा अगर हो जाएगा, तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? ई रेज टू दी पावर आयोटा अल्फा प्लस टू बीटा। ऐसे करके कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा जो होगा, ये क्या हो जाएगा? ई रेज टू द आयोटा अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा हो जाएगा। Yes, sir. सर इसमें sir. किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, ऐसे हो जाएगा? हाँ सर. अच्छा, ऐसा करने से फायदा क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर लेंगे, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट वाला जो है ऊपर में फर्स्ट का रियल पार्ट है, फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड है, और सेकेंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेकेंड का लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करेंगे और कंपेयर कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो Yes, समझ sir. नहीं आया क्या बोला आपने? वो तो इससे नहीं हम- आएगा। क्या बोला वही अगर तुम रिपीट कर दोगे तो काम हो जाएगा। करना क्या है, अपने को क्या चाहिए? कॉस अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो ये तो सोचना पड़ेगा ना, इसको इसको खाली रखना पड़ेगा। जो कुछ भरा हुआ है ना कचरा, उसको पहले बाहर निकाल ले। तुम तो ये देख रहा है कि हम जैसे कर रहे थे वैसे हुआ क्यों नहीं, तो उसको बैठ के आराम से देखना है 1-2 दिन तक, ठीक है? अब यहाँ पे जो है हमने कहा कि भैया इस सबको मैंने ऐड कर लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट क्या होगा? अब इसके लिए किसी को बुला लो, किसी को बुला लो अगल बगल मोहल्ले में, पड़ोसी बताएगा। लेफ्ट हैंड साइड में सबको ऐड करेंगे तो उसका रियल पार्ट क्या होगा? Sir, cos alpha plus cos alpha plus beta plus cos alpha plus 2 beta and so on till cos alpha plus n minus दिस 1 विल beta. बी द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट पार्ट, जिसको प्रूव करना है। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? sin alpha plus beta plus sin alpha plus 2 beta and so दिस on विल till बी द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकेंड पार्ट जो प्रूव करना है। राइट हैंड साइड को हमें क्या करना है? इसी तरह रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है और उसको आपस में कंपेयर करना है। तो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। इज इट ओके? तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐड कर दिया, इस सबको ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या, सबको ऐड कर दिया, तो 3 ऐसे करके ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कुछ p प्लस आयोटा q हो जाएगा, जहां पे ये वाला पार्ट हमारा क्या है? p है, और ये वाला पार्ट क्या है बेटा? q है। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? जल्दी से बोलो। ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा, आयोटा अल्फा प्लस टू बीटा, ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा प्लस क्या हो गया? 3 बीटा, प्लस सोन प्लस ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। जागते रहो, ऐसे लिख दें तो कोई समस्या तो नहीं है? yes, sir. अच्छा,
अब ये मुझे बताओ, हर एक टर्म में से राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो p प्लस आयोटा क्यों लिख दिया? अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नजर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट हैंड साइड में नजर डालो। मुझे ये बताओ कि राइट हैंड साइड से कॉमन क्या आएगा हर एक में से? e raised to the power iota alpha. अच्छा, बहुत बढ़िया, एकदम नॉर्मल अप्रोच लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं। आयोटा अल्फा, पहले में क्या बचेगा? 1 दूसरे में? e raised to the power iota beta. बहुत सिंपल सिंपल बात किए हैं, e रेज टू द Yes, sir. पावर iota 2 beta. iota और 2 प्लस iota 3 beta प्लस सो iota ऑन 3 सो ऑन, beta. e रेज टू द पावर आयोटा। n minus 1 beta. n minus 1 beta एकदम बहुत ही सिंपल बात किए, कुछ नहीं किए, केवल कॉमन ले लिए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब जो ब्रैकेट के अंदर जो दिखाई दे रहा है, तो कौन सा सीरीज है, कौन सा सीक्वेंस है, कौन सा प्रोग्रेशन है? Sir, Geometric. GP. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो जल्दी से इसका सम लिख के बताओ। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। कॉमन रेशियो क्या है? e रेज टू द पावर, iota. जिसने कहा है वो बताएगा, e रेज टू द Iota पावर beta है। आयोटा बीटा। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n beta. Sir, Iota n n. minus नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n minus n. n अच्छा, हाँ सर, n नहीं. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n। Iota n beta. आयोटा n, नंबर ऑफ टर्म्स आयोटा n भी हो सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स तो इमेजिनरी होता है ना, नेचुरल नंबर तो होता है। आयोटा n कुछ भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? मजाक चल रहा है? कितने घर, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 2 आयोटा लोग हैं, है ना? √2 लोग हैं, है ना? काउंटिंग तो हमेशा ऐसा भी होता है ना, आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा, ये काउंटिंग नंबर है ना? मजाक चल रहा है? तो चलो इसका जल्दी से इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम लिख के बताओ, क्या आ गया? जो आ रहा है वही लिखो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए a इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना? r इज इक्वल टू e रेज टू द पावर आयोटा बीटा, और नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं दिस इज इक्वल टू n। बताओ क्या लिखे? जीपी का सम जो होता है, जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला में रख लो। क्या लिखें बताओ? इतना तो ताजमहल बनाने में समय नहीं लगा था बेटा, जितने में एक सम लिखने में लगा रहे। एप्लीकेशन पार्ट है, सारे चैप्टर के बेसिक आएंगे और धो धो के पीटेंगे तुम्हें। कंसेप्चुअली एकदम पटक पटक के धोएंगे तुम्हें, ये चैप्टर पर सब पटक पटक के धोएगा। कंसेप्चुअली थोड़ा भी वीक रहा था। हाँ, मत बोलना बेटा, हम भी चुपचाप बैठे हैं। क्या हो गया? अंदर वाले के सम क्या लिखे? Sir, 1 into e raised to the power iota minus beta minus 1 by n minus 1. n-1 कहाँ से होने लगा? क्या होता सर नीचे है? 1 - r होता है ना, या r-1 होता है? Sir, a. हाँ हाँ, 14 बार में ये महमूद गजनी की तरह इंडिया पे आक्रमण कर रहा है ना, 18 बार में किला जीतेगा। क्या होता है जीपी का फॉर्मूला? क्या होता है सम का? A raised to a into r a raised to upon n minus r upon minus r one. minus 1 a/n-r/r-1, कुछ भी बोल दो, घर की खेती है, कुछ भी बोल दो। नहीं सर. सर a into R raised to power r n. raised to the power n minus 1 by r minus 1. Yes sir. r-1, या फिर 1 - r रेज टू द पावर n/1 - r, ये भी लिख सकते हैं। a के जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? 1. 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 टाइम्स हो जाता है, मालूम ही होगा। नहीं सर. नहीं होता है तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर वाली बात 1 - e रेज टू द पावर आयोटा
एन बीटा अपॉन 1 माइनस ई रेज टू द पावर आयोटा बीटा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ई रेज टू दी पर आयोटा अल्फा, यहां तक कोई दिक्कत है? आर इज इक्वल टू क्या है? ई रेज टू दी पर आयोटा बीटा। देखो 1 माइनस आर रेज टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, और ए का वैल्यू वहां पे 1 है, 1 इंटू 1 माइनस आर मतलब ई रेज टू दी पावर आयोटा बीटा रेज टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस ई रेज टू दी पावर आयोटा बीटा। कोई बड़ी बात थोड़ी करनी है वहां पे आयोटा बीटा थीटा, इस पे कहाँ ध्यान है? कैलकुलेशन पे ध्यान रखो ना, इस पे कहाँ से ध्यान है? अच्छा, तो इसको क्या करते हैं 1, इसको क्या लिखते हैं? माइनस कॉस एन बीटा माइनस आयोटा साइन एन बीटा लिख सकते हैं, अपॉन Yes, sir. 1 माइनस कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा। Sin beta. इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। फिर से रफ हुआ, तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के भी सारे फॉर्मूले याद रखे होंगे, जैसे अभी जीपी का फॉर्मूला याद है। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? अभी क्या था? 2 कॉस Cos स्क्वायर थीटा बाई 2। by 2 1 माइनस कॉस एन बीटा क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर एन बीटा बाई। beta. 1 माइनस कॉस बीटा क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? बीटा बाई 2। ये होता है, ये होता है। ऐसे हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम तो लिखे थे, हम 3 4 लिख दिए, लेकिन कोई नहीं बताया। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, हम लिख रहे हैं, हम बस चेक कर लिए। एकदम भयंकर हमारा क्लास खूब मेहनत कर रहा है। 2023 के सारे इंजीनियर के लास्ट के टॉपर इसी क्लास में बैठे। रैंक कितना है? 20,375 है ना। तो फॉर्मूला तक याद नहीं होता है, गलत भी लिखते तो उसमें भी हाँ यस सर अगला लगता है कि मास्टर है, गलत थोड़े बोलेगा, है ना। चलो तो इसको यूज कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? ई रेज टू दी पावर आयोटा अल्फा। इसका क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर एन बीटा बाई 2, और इसको लिख सकते हैं -2 आयोटा साइन एन बीटा बाई 2 इंटू कॉस एन बीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एन बीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन एन बीटा कहाँ से? बीटा बाई 2 बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2। इस दोनों से देखो ऊपर नीचे से कॉमन कौन आ रहा है? जल्दी से बताओ कॉमन कौन आ रहा है? देखो कॉमन क्या आ रहा है, देखो आँख खोल के देखो, दिखेगा। तो ऊपर से तो कॉमन आ रहा है 2 sin n बीटा बाई 2, और नीचे से 2 भी 2 sin साइन n बीटा बाई 2 आ रहा है कॉमन। एन बीटा बाई 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है? 2 sin n बीटा बाई 2। 2 साइन बीटा बाई 2। चलो ई रेज टू द पावर आयोटा अल्फा इंटू इधर क्या बचेगा? साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 माइनस आयोटा कॉस बीटा बाई 2। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अब साइन एन बीटा बाई 2 माइनस आयोटा कॉस एन बीटा बाई 2, इसको यूलर में लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे? कॉस क्या लिखेंगे? जल्दी से बोलो। पाई बाई 2 माइनस एन बीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस एन बीटा बाई 2। समझ में नहीं आ रहा ना बेटा? ई रेज टू दी पावर क्या हो गया? माइनस आयोटा क्या हो गया? पाई बाई 2 माइनस एन बीटा बाई 2। इसी तरह डिनोमिनेटर क्या लिख के बता। खूब मजा आता है इसमें।
गोल 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 घूमता रहता है कैलकुलेशन है। e raised to the power सर नीचे वाला का हो जाएगा सर cos पाई बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। तो फाइनल उसको क्या लिख लेंगे? e raised to the power e raised to the power 2 iota minus beta by 2 अब लिख दें e रेज टू द पावर आयोटा अल्फा बाई 2, सॉरी अल्फा बाई 2 कहां से, क्या लिखेंगे पहला? n e beta रेज टू द पावर क्या लिखेंगे? e रेज pi टू by द पावर आयोटा अल्फा, इसको क्या लिखेंगे? e रेज टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 minus n प्लस beta आयोटा एन बीटा बाई 2, मतलब अलग अलग लिख लेते हैं। इनटू डिनोमिनेटर में e रेज टू द पावर आयोटा क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो? माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 प्लस आयोटा क्या लिख लेंगे? बीटा बाई 2। कोई दिक्कत? सेपरेट करके लिख दिया। एक्सपोनेंट लॉ क्या बताता है? सब आपस में ऐड हो जाएगा, 2 और 2 तो कैंसिल हो गया था। यहाँ पे क्या हो गया? साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन क्या हो गया? साइन बीटा बाई इनटू आयोटा अल्फा माइनस आयोटा क्या हो गया? पाई बाई 2 प्लस क्या हो गया? आयोटा एन बीटा बाई 2 और नीचे वाला जाएगा तो प्लस क्या हो गया? आयोटा पाई बाई 2 माइनस आयोटा बीटा बाई 2, ये दोनों कैंसिल। अब सीधा सीधा कैलकुलेशन देख लो क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन क्या हो गया? साइन बीटा बाई 2 ई रेज टू दी पर आयोटा अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया? साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन क्या हो गया? साइन बीटा बाई 2, अंदर वाला क्या हो गया? कॉस क्या लिखोगे जल्दी से बोलो? अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। ये किसके इक्वल है? p प्लस आयोटा क्यू। तो जल्दी से बताओ p किसके इक्वल होगा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2 और q किसके इक्वल होगा? साइन एन बीटा बाई 2 साइन एन अपॉन बीटा बाई साइन बीटा बाई 2 और साइन क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस एन माइनस 1 प्लस एन माइनस बीटा बाई 2। This is the one of the application of this Euler's form. So it can solve the difficult trigonometrical series also. इसीलिए जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लेवल 2 में करते होंगे तो वहां पे कॉम्प्लेक्स का यूज होता है। सर हाँ जी, सर थोड़ा सा पकड़ दोगे आप? थोड़ा सा क्या करेंगे बोले इससे जस्ट ऊपर वाला स्टेप रह गया। पूरा क्यों गया? कैलकुलेशन थोड़ी छापोगे, खुद से करो। नहीं कैलकुलेशन नहीं था सर। कुछ है आपने साइन एन बीटा बाई 2 माइनस कॉस एन बीटा बाई 2 को यूलर फॉर्म में लिखाना, वो समझ नहीं आया कैसे करा आपने। मुझे नहीं पता, तुम बताओ ना कैसे करना, तुम अपने तरीके से लिखो। तुम अपने तरीके से लिखो। और तुम अपने तरीके से नहीं लिख पा रहे तो और ऊपर चलो। नहीं सर कर लूंगा एक सेकंड। ऊपर चलो, कितनी बार लिखा है देखो, एक बार थोड़ी कन्वर्ट किया है, देखो कितनी बार कन्वर्ट किया है देखो। और ऊपर चलो, और ऊपर चलो, और ऊपर चलो, और ऊपर चलो। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन करना, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट, इसको सिंप्लीफाई। सही वही दिखाता हूँ, फाइनली क्या लिखा है वहां पे। फाइनली एक्सपोनेंट को सॉल्व करो, छाप के तो दोबारा देखते नहीं है तो अभी कर लो। एक्सपोनेंट को सॉल्व करो, एक्सपोनेंट से सबका बेस ई है, उसके एक्सपोनेंट्स सॉल्व करने पे आ रहा है ई
E into iota alpha minus ई आयोटा अल्फा कौन e सा raised to होता the power iota alpha into e raised to the power minus pi by 2 minus n beta by 2 न्यूमरेटर में ही आ रहा है है? डिनोमिनेटर में भी कुछ आएगा ना? e raised to the power minus pi by 2 minus beta by 2 हाँ, सारे एक्सपोनेंट एक साथ ऐड कर लो, एक्सपोनेंट को एक साथ, सारे बेस तो सेम ही है ना। कर लो, हो गया, प्रियांशु हो गया, हर्ष हो गया। यस सर, हो गया सर। Yes, sir. चलें आगे। ठीक है, तो ये जो था ये एक एप्लीकेशन था जिसको हमने देख लिया, ठीक है। दूसरा जो है सेकेंड पार्ट है, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें काम आएगा, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स द सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज। ओके, तो यही जो पार्ट है, यही जो चीज है, वही ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में एक साथ मिलाता है, ठीक है। अरे बात समझ में, इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, cos pi by 11 plus cos 3 pi by 11 plus cos 5 pi by 11 plus cos 7 pi by 11 plus cos 9 pi by 11। तो हमने देखा, हमने जो ऊपर वाले फॉर्मूलाज देखे होंगे, तो उसमें अल्फा था, अल्फा प्लस बीटा, और क्या था, अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसे करके था। ये सब किस में होता था, एपी में था। तो यहाँ पे देखो पाई बाई 11, 3 पाई बाई 11, 5 पाई बाई 11, इसको ध्यान से देखोगे 7 पाई बाई 11 और 9 पाई बाई 11, ये किस में दिखाई दे रहा है, एपी में दिखाई दे रहा है। अल्फा इज इक्वल टू क्या है बेटा, पाई बाई 11, और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 3 पाई बाई 11 माइनस पाई बाई 11, तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 2 पाई बाई 11। 2 पाई बाई नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हें सीधा दिखाई दे रहे, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5। तो यानी हमारे पास अल्फा ये हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स 5। इसका फॉर्मूला क्या होता था, क्या होता था, साइन क्या होता था, जल्दी से बोलो, एन बीटा बाई 2 अपॉन क्या होता था, साइन बीटा बाई 2। कॉस क्या होता था, अल्फा प्लस एन माइनस 1 क्या होता था, बीटा बाई 2, ये होता था। अच्छा, तो इसमें रख देते साइन एन, एन कितना है बेटा, 5 है, बीटा बाई 2, तो बीटा कितना है भाई, जल्दी से बोलो, 2 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2, तो सीधे पाई बाई 11 लिख दो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका आंसर देखो, ये सब शॉर्टकट में काम आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 साइन 5 पाई बाई 11 अपॉन क्या हो गया, साइन बीटा बाई 2, मतलब क्या हो गया, साइन पाई बाई 11 इंटू कॉस, ध्यान से देखना, अल्फा मतलब क्या हो गया, पाई बाई 11 प्लस एन माइनस 1 मतलब 4 इंटू बीटा बाई 2 मतलब हो गया पाई बाई 11। तो दिस इज इक्वल टू, अगर ठीक से देखोगे तो दिस इज इक्वल टू, देखो 2 लाइन के बाद आंसर है 2 साइन 5 पाई बाई 11 इंटू क्या हो गया, कॉस 5 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 11। तो ये जो होगा ऊपर वाला जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, साइन कितना हो जाएगा, 10 पाई बाई 11 अपॉन में क्या हो गया, साइन पाई बाई 11। बहुत बढ़िया, तो ये क्या हो गया, जल्दी से बोलो, 2 कहाँ से बाहर आ गया, 2 कहाँ से लेगा, 2 तो आएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 से, तो यहाँ पे 1/2, और साइन 10 पाई बाई 11 को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 11 अपॉन साइन पाई बाई 11। तो देखो इस तरह से ना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से 1/2
ये क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन क्या हो गया साइन पाई बाय 11, तो ये दोनों कैंसिल, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो ये एप्लीकेशन पार्ट है, किसका एप्लीकेशन पार्ट है सर, जल्दी से बताइए किसका एप्लीकेशन पार्ट है, डिमाइवर्स थ्योरम का, ठीक है ना। डिमाइवर्स थ्योरम में किस तरह से देखो तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपस में मिला देंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे तो एक नए टाइप का मैथमेटिक्स अब बड़ा अच्छा देखो कितना छोटा था। इतने देर हम क्या करते, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीखा था, पहला और आखिरी को मिलाओ, फिर बीच वाले को मिलाओ, फिर मिलाते 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 आखिरी में सॉल्व करते रहो फाइनल कुछ आएगा। लेकिन इसमें प्रोवाइडेड कंडीशन है, यूज करने से पहले हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। क्या अप्लाइड है कि अंदर का एंगल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। अंदर का एंगल किस में होना चाहिए, एपी में। जैसे मान लो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन दिखाई देते हैं, जैसे साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस सोन प्लस साइन 2n माइनस 1 थीटा, दिस इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कुछ होता है कॉस स्क्वायर n थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसा कुछ। अच्छा इधर वाला हम अंदर में देखें तो ये किस में है, एपी में। क्या होता है सीरीज का फॉर्मूला, यानी अल्फा इज इक्वल टू थीटा है, बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा है, और n तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है इसमें, ठीक है, n ऑड नंबर्स लिखे। तो इसका मतलब सीरीज का सम क्या होता था, साइन n बीटा बाई 2, यार बीटा बाई 2 ही लिख लेते हैं ना, तो थीटा आ गया, अपॉन क्या होता है साइन बीटा बाई 2, और साइन कॉस में बस इतना ही अंतर होता है, साइन में यहाँ पे लिखा जाता है अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। इस वैल्यूज को रख दिए, n बीटा बाई 2 थीटा हो गया, तो साइन यहाँ पे क्या हो गया n थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू साइन, यहाँ पे क्या होगा अल्फा तो थीटा है प्लस n माइनस 1 थीटा। तो दिस इज इक्वल टू फर्दर सिंप्लीफाई करोगे साइन n थीटा इनटू क्या हो गया साइन n थीटा अपॉन में क्या हो गया साइन थीटा। तो देखो क्वेश्चन में कितना धमाकेदार तरीके से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आ रहा है समझ में। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो गया कॉस स्क्वायर n थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद सेपरेट कर लेंगे तो क्या हो गया जल्दी से बोलो, कोसेक थीटा माइनस कॉस स्क्वायर n थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं ना सॉल्व, एकदम प्यारा प्यारा क्वेश्चन छोटे छोटे से। तो एप्लीकेशन पार्ट जो होता है ना उस पे हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, ओके, एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, और ये जो चैप्टर्स हैं दे आर रिलेटेड टू एप्लीकेशन पार्ट। तो कभी कभी सेट 2 में जो मतलब हमारा लेवल 2 में कुछ डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लगाने का मतलब ये होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बेसिक फार्मूला लगाना है, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा वाला, ठीक है ना। उससे जो रिजल्ट है उसको अपने दिमाग में रखेंगे और कैलकुलेशन को बढ़िया से छापते रहेंगे, ठीक है, छापते छापते थक जाएंगे और फिर कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे, है ना। ओके, दूसरा पार्ट होता है सेकेंड पार्ट। लिखो सेकेंड, लिखो लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पे लॉग लगाना है, लॉग यूज करना। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आ रही है अब? यस सर। बहुत बढ़िया। लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉग हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, चले आगे भाई। चले आगे। यस सर।
तो अगर मान लो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो अपने को निकालना है, वी हैव टू फाइंड log e x प्लस आयोटा वाई। अगर इसको डायरेक्ट हम लोग देखते हैं तो डायरेक्ट में एडिशन में तो log का कोई प्रॉपर्टी तो होता नहीं, x प्लस आयोटा में सेपरेट थोड़े हो जाएगा, वो वैसे ही लिखा रहेगा। तो इसको कुछ अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम लोग यूज करते हैं यूलर्स फॉर्म, यानी x प्लस आयोटा y कैन बी रिटन एज r e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, थीटा प्लस 2k पाई लिख देते हैं। इसको लिखने का रीजन ये होता है कि 2k पाई हम लोग इसलिए लिख देते हैं ताकि वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में, जैसे हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कहते हैं, जहां पे हमारा r जो होता था, जहां पे हमारा r जो होता है वो रूट अंडर मॉडुलस होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, दैट इम्प्लाइज z कैन बी रिटन एज r e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं 2k पाई। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस 2k पाई, वेयर k बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, इंटीजर। अब log e z जब निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, log e, यहाँ पे क्या हो गया जल्दी से बोलो, r इंटू ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2k पाई। लॉगरिथम का प्रॉपर्टी मालूम होगा, इसको log e r प्लस क्या लिख सकते हैं, log e ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2k पाई। अच्छा जी, तो log e r एक बार और लिख लेते हैं, log e r तो एज इट इज हो जाएगा log e r, और ये एक्सपोनेंट में है तो प्लस ये बाहर आ जाएगा, थीटा प्लस क्या हो गया 2k पाई, और log e का वैल्यू क्या होता है, सेम बेस पे 1 के इक्वल होता है। अब r जो है, बिकॉज हमारा z क्या है, z किसके टर्म में लिखा हुआ है, x प्लस आयोटा वाई, ध्यान से देखिएगा किसके टर्म में लिखा हुआ है, x प्लस आयोटा वाई। तो क्या लिखेंगे, अगला लाइन log e, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2 प्लस आयोटा, थीटा को क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस क्या लिखेंगे 2k पाई, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो log e z कैन बी रिटन एज 1/2 log e एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस क्या लिखेंगे 2k पाई, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर, सुटेबल इंटीजर से करते हैं, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लिखते हैं माइनस पाई से लेके पाई के बीच में। तो इस तरह से हमारा, तो इसका मतलब क्या हो गया, नोट करके इसको लिख लो, फिर नोट करके लिखवा देते हैं। पेन यूज करो, पेन यूज करो, जहां तक दिमाग यूज हो रहा है दिमाग यूज करो, उसके बाद पेन यूज करो। तो इसमें एक डाउट था, तो इसमें थीटा वो tan इनवर्स y बाय एक्स कैसे लिया, और वो जो r इज इक्वल टू रूट एक्स, आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट इज इक्वल टू थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स होता है, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सर 2k पाई। हाँ बोलो सर, ये आपने क्या बताया था बीच में, बीच में नेटवर्क होगा तो मैं लीव हो गया था 5 मिनट के भी। कुछ नहीं बताया बेटा, बस ये बताया, सामने है उसको लिखो फिर बताते हैं, कुछ नहीं बताया। 5 मिनट से तो मैं चुप ही हूँ। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ थीटा इज, लिख लो जल्दी से, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बस बेसिक डेफिनेशन चाहिए, पीछे वाला हमें बेसिक डेफिनेशन चाहिए, ज्यादा थोड़े चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। 2k पाई लगाने के रीजन होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में लिखते हैं, तुम जानते हो थीटा जो लिखा जाता है माइनस पाई से लेके पाई के बीच में लिखा जाता है। नोट करके लिखो, नोट लिखें, आखिरी में नोट लिखो, नोट में लिखो
लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड लिख रहे हो ना, लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू यूलर फॉर्म, देन first of all convert into Euler form, then find log, then find log। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होगा, अगर उसका तुम्हें लॉगरिथम निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे फर्स्ट जो वर्क करना है यू हैव टू डू कि सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट कर देना है बेटा, यूलर फॉर्म। ठीक है, तो आई थिंक कि क्वेश्चन के थ्रू भी अगर देखें तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। कह रहे कि क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है। देखो, सिंप्लीफाई, क्वेश्चन ये है, सिंप्लीफाई आयोटा लॉग x माइनस आयोटा अपॉन x प्लस आयोटा। ये इसको सिंप्लीफाई करना। तो अगर मैं इसको पहला लाइन अगर ये लिखूं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे आप लिख सकते हो log x माइनस आयोटा माइनस log x प्लस आयोटा। क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, log m अपॉन n इज इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log m minus log n। ठीक है, ओके, तो ये कर लिया। तो इसका मतलब दो चीज है, एक ए पार्ट ये है और बी पार्ट ये है, और दोनों का हमें क्या करना है, क्या निकालना है बेटा, लॉग निकालना है। तो अभी हमने देख लिया कि लॉग अगर x प्लस आयोटा y होता है तो इसको लिखते हैं 1/2 लॉग। अब डायरेक्टली याद रखना, क्या लिखते हो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस आयोटा क्या लिखते हो, tan इनवर्स क्या लिखते हो, y/x। अगर मैं देखता हूँ लॉग अगर x माइनस आयोटा की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, 2k पाई आयोटा के साथ। 2k पाई को हटा लो क्योंकि दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो 2k पाई लिख लो, कैंसिल कर दो। अगर मैं कहता हूँ कि अच्छा इसी चीज इसी फॉर्मूला में सेट करना है लॉग x माइनस आयोटा y, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 लॉग क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा tan इनवर्स क्या लिखेंगे, -1/x। और log अगर मान लो x प्लस आयोटा y है, इसको क्या लिखेंगे, सॉरी x प्लस आयोटा y करना। दूसरा वाला क्या है, जल्दी से बोलो, दूसरा वाला क्या है, जिसका वैल्यू तुमको निकालना है, x प्लस आयोटा लिखना है। इसको क्या लिखेंगे, 1/2 log क्या लिखोगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा tan इनवर्स क्या लिखोगे बेटा, 1/x। कोई दिक्कत तो नहीं है। दिस इज इक्वल टू आयोटा 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा tan इनवर्स 1/x माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा tan इनवर्स 1/x। सर आपने वहाँ पे जो log x माइनस आयोटा y लिखा है, वहाँ पे हाफ log x स्क्वायर प्लस 1 कैसे आ गया, वहाँ पे तो ये दोनों कैंसिल। दिस इज इक्वल टू आयोटा, ये हो गया tan इनवर्स -1/x, ये हो गया तुम्हारा, यहाँ से एक लाइन और लिख लेना, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x। तो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा tan इनवर्स 1/x माइनस आयोटा tan इनवर्स 1/x। दिस इज इक्वल टू हो गया -2 आयोटा इंटू आयोटा tan इनवर्स 1/x। दिस इज इक्वल टू हो गया 2 tan इनवर्स 1/x। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स x भी लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है अभी समझा दे रहे।
सर आपने माइनस साइन कैंसिल कर दिया यहाँ पे। होता है। पहले लिख लो उसके बाद डिस्कस, मैं कर रहा हूँ मत करो, पहले लिख लो उसके बाद डिस्कस करते हैं। सर लिख लिया। आयोटा स्क्वायर पहला ये लाइन आया समझना, यस सर आ गया। ये लाइन आया समझना, यस सर आ गया। ये लाइन आया समझना। यस सर आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अच्छा यस यही गलती। अच्छा के इक्वल होगा भाई, अच्छा जो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव कर देगा। tan इनवर्स क्या हो गया 1/x, और tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x भी लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल है, देखो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा ले लोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/x, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, मालूम है ना cot थीटा रेसिप्रोकल होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जल्दी से बोलो cot इनवर्स x, तो मतलब क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा cot इनवर्स x। अभी तो बहुत ज्यादा उसमें उसके तरफ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था, तो ये था आपका लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जाते जाते बहुत ही एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, करें करे भाई बोलो हाँ यार। यस सर। यस सर करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन तो एक है z इज इक्वल टू ए 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। कहता है कि फाइंड करो log z, जब log z रहे तो e बेस पे ही फाइंड करना। अच्छा जी, z इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है 2/1 2 प्लस आयोटा दिखाई दे रहा है, दिल थाम के देखो दिखाई देगा। यस और 2/2 प्लस आयोटा दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, ये 4/5 माइनस क्या दिखाई दे रहा है 2/5 आयोटा दिखाई दे रहा है, तो x प्लस आयोटा y, x की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है 4/5, y की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है -2/5। तो log z जो होता है वो क्या होता है जल्दी से बोलो 1/2 log क्या होता है x² प्लस y² प्लस आयोटा tan इनवर्स y/x। दिस इज इक्वल टू 1/2 log x² मतलब क्या हो गया 16/25 प्लस 4/25 प्लस आयोटा tan इनवर्स, इसकी बात करेगा तो -2/4। दिस इज इक्वल टू 1/2, अगर इसको करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया जल्दी से बोलो log 20/25 ये ना होगा माइनस आयोटा tan इनवर्स 1/2। दिस इज इक्वल टू 1/2 log यहाँ पे क्या हो गया 4/5 माइनस आयोटा tan इनवर्स 1/2। तो ये सब इसमें क्या है कि टू द पॉइंट अगर डिस्कस करोगे, टू द पॉइंट अगर क्वेश्चन को करोगे तभी होगा, इसमें ज्यादा घूमोगे तो पूरा घुमा देगा, है ना। इसमें देख रहे हो टू द पॉइंट होता है, एक छोटी सी बात होती है और उसका सेकंड क्या है एप्लीकेशन पार्ट है, टू द पॉइंट बात होती है, बाकी घुमा फिरा के नहीं बात होती। ठीक है, ओके। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लिख लो क्या क्या आप लोगों के लिए होमवर्क है। कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 से बहुत ज़्यादा नहीं, थ्योरेटिकली आपको बहुत ज़्यादा नहीं, पहला डिस्कस मॉडुलस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, सेकेंड जो है आर्गुमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, बस इतना एक बार रिकॉल करके आ जाना। ठीक है, अभी इसका काम नहीं आएगा, काम आएगा अभी एक क्लास के बाद आएगा, लेकिन इसको रिकॉल करके आ जाना। ओके, चलो थैंक यू सो मच। हाँ बोलो।